रात के 2 बज रहे हैं। तेल अवीव में सायरन बजते हैं। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। वॉशिंगटन डीसी में आपात बैठक शुरू होती है। टीवी स्क्रीन पर एक ही सवाल, क्या मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और क्या अमेरिका अब सीधे इस युद्ध में उतर रहा है? आज हम इस पूरे संघर्ष को कहानी की तरह समझेंगे। इतिहास, कारण, वर्तमान हालात और आगे क्या हो सकता है। 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति होती है। नई सरकार पश्चिमी देशों और इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाती है। क्रांति से पहले दोनों देशों के बीच गुप्त सहयोग था, लेकिन क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को वैध राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया। ये सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं था, ये वैचारिक टकराव था। इजराइल ने इसे अस्तित्व के खतरे की तरह देखा और यहीं से शुरू हुआ एक लंबा छाया संघर्ष। सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन शांति भी कभी नहीं रही। सीरिया में हवाई हमले, लेबनान में प्रभाव की लड़ाई, साइबर हमले, गुप्त ऑपरेशन, परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं के आरोप। दोनों देश सीधे आमने सामने नहीं आए, लेकिन एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते रहे। इसे कहा जाता है प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल और अमेरिका की मुख्य चिंता, ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। ईरान का दावा, उसका कार्यक्रम ऊर्जा और शोध के लिए है। 2015 में एक बड़ा समझौता हुआ। ईरान ने परमाणु गतिविधियों को सीमित करने पर सहमति दी, लेकिन बाद में अमेरिका उस समझौते से बाहर निकल गया। प्रतिबंध बढ़े, तनाव फिर बढ़ा। यहीं से हालात फिर अस्थिर होने लगे। 2024-2025 के दौरान मिसाइलें सीधे एक दूसरे की जमीन तक पहुंची। ड्रोन हमले खुले तौर पर स्वीकार हुए। क्षेत्रीय देशों की भूमिका बढ़ी। दुनिया ने देखा, ये अब सिर्फ छाया संघर्ष नहीं रहा। अमेरिका ने इजराइल को रक्षा सहायता दी। ईरान ने चेतावनी दी कि किसी भी बड़े हमले का जवाब दिया जाएगा। तेल की कीमतें बढ़ी, बाजार हिले। संयुक्त राष्ट्र में बैठकें हुई, लेकिन पूर्ण युद्ध घोषित नहीं हुआ। 2026 में क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ी। नौसैनिक उपस्थिति मजबूत हुई। दोनों पक्षों ने निवारक कार्रवाई की बात की। अमेरिका का आधिकारिक रुख, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अपने सहयोगियों की रक्षा करेंगे। ईरान का जवाब, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। इजराइल का बयान, हम किसी भी अस्तित्वगत खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीनों बयान सख्त लेकिन सावधान। इतिहास हमें सिखाता है, छोटे संघर्ष कभी कभी बड़े युद्धों में बदल जाते हैं। लेकिन आज की दुनिया 1914 जैसी नहीं है। परमाणु हथियारों का संतुलन, वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर निर्भरता, कूटनीतिक दबाव, संयुक्त राष्ट्र की सक्रियता। कई देश चाहते हैं कि ये संघर्ष सीमित ही रहे। अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं कि पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन जोखिम मौजूद है। यदि संघर्ष बढ़ता है, तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, वैश्विक महंगाई बढ़ सकती है, ऊर्जा संकट गहरा सकता है, शेयर बाजार प्रभावित हो सकते हैं। भारत जैसे देशों के लिए संतुलन बेहद जरूरी हो जाता है। क्या अमेरिका पूर्ण युद्ध में उतर चुका है? अभी तक औपचारिक रूप से नहीं। क्या तनाव अपने उच्च स्तर पर है? हाँ। क्या भविष्य अनिश्चित है? बिल्कुल। लेकिन अभी भी कूटनीति के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। ये कहानी सिर्फ 3 देशों की नहीं है। ये कहानी है शक्ति संतुलन की, विश्व राजनीति की, और उस सवाल की कि क्या सुरक्षा के नाम पर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है? स्थिति बदल सकती है, इतिहास लिखे जा रहे हैं और हम उसे देख रहे हैं।